प्लस अभी ट्राई करो 70, एवरीवन ट्राई करो 70 ट्राई करो। यस प्लस अमोनिया क्या है? बेस है। बेस है। बेस। एंड अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है उसका। सॉल्ट। इट्स सॉल्ट ऑफ विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड राइट। तो क्लास ये क्या बन गया आपका? बफर बन गया। बफर बन गया। तो बफर का पीएच कैसे फाइंड करते हैं मालूम आपको ना? हैंडरसन एसिड इक्वेशन। हाँ इक्वेशन हाँ। पहले बात ये एसिडिक है बेसिक बफर है? बेसिक है। क्योंकि अमोनिया वीक बेस है बराबर है। यस। तो वीक बेस और इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स यू बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए इक्वेशन है पीओएच राइट। बोलते जाओ पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी क्लास में याद है? हाँ प्लस प्लस the best 10 of लॉग टू द salt by बेस 10 base. सॉल्ट बाय बेस। Concentration of salt upon concentration of base. ओके। तो क्लास उन्होंने आपको केबी दिया है बराबर ना? तो पीकेबी क्या होता है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ए बी। केबी बराबर है। तो 3.8 डायरेक्ट लिखो चलेगा आपको समझेगा? या इसका आंसर ऐसा 5 माइनस लॉग 3.8। ये समझा आपको या नहीं समझा? ये करना पड़ेगा। यस सर। ये क्लियर है? Yes. यस। अब जिनको नहीं समझा उनके लिए माइनस लॉग टू द बेस 10 क्या 5 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁵। तो क्लास ये लॉग ए इंटू बी है तो ये क्या होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर ना? माइनस तो माइनस लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻⁵। log 10⁻⁵ can be written as 5 log 10 minus 5 log 10 right? यस। Plus minus 5 log 10। log 10 कितना होता है बच्चों? log 1. 1। 1। तो हम लोग बस एक चीज है आपको, जो लोग जेडब्ल्यू या नीट क्रैक करना चाहते हैं ये सब कैलकुलेशन आपको मालूम है। जितना स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो मतलब जितना शॉर्टकट ले सकते हो फटाफट। देखो मैंने कितना इतना 4 स्टेप अवॉइड किया था तो क्लास उससे क्या होता है? टाइम बचता बराबर है। वो आदत डालो स्टेप का। तो 5 माइनस लॉग ऑफ 3.8 राइट। प्लस का आंसर लॉग 3.8 क्या आएगा बोलो? 0 पॉइंट समथिंग राइट। यस। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सर इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, लॉग 4 अज्यूम करके कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है चलेगा पर जरूरत नहीं है। देखना कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 4 पॉइंट समथिंग बराबर। सबको ठीक है। लॉग 4 अज्यूम करो। लॉग 4 कितना होता है? 0. 2 into 0.3010. मतलब 0.6020 बराबर। 6020. हाँ तो यहाँ से कितना आएगा? करो यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेटली 4.4 4.4 आएगा। 4.3980. 4.4 अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट। Yes. हाँ ठीक है हो गया। तो पी ओ एच इज इक्वल टू, मैं अप्रोक्सीमेट लिखता हूँ चलेगा हाँ, 4.4 प्लस लॉग टू द बेस 10। व्हाट इज कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्ट? 0.430. 0.43 430। एंड एसिड सॉरी बेस 0.3। 0.230. ये 2 जा बराबर है। Yes. लॉग 2 इज 0.3010. 4.4 प्लस 0.3010। ये कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 4.7 राइट।
अप्रोक्सीमेटली, बराबर ना बच्चे लोग? Yes, sir. सर 4.6 है ए। 4 हाँ 4 आंसर नहीं है ये। Sir, 4.7 बराबर है। नहीं नहीं ये आंसर नहीं है आपका, अभी भी आंसर निकाल रखे है। वो उन्होंने पीएच पूछा है, पीओच पूछा हाँ है, सर पीएच पूछा है। PH पूछा है। हमने पीओच निकाल, तो पीएच प्लस पीओच कितना होता है? 14. 14। तो पीओच कितना, पीएच कितना होगा फिर? 14 माइनस पीओच, राइट? Yes. तो 14 माइनस 4.7 9 पॉइंट समथिंग आएगा। Yes. 9 पॉइंट कुछ भी है, 9 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी, बराबर ना एवरीवन? सी Sir, C आएगा आएगा 9.31. सॉरी 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 9.31। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, 9.31. मैंने यहाँ पे देख रहा था डी में, यहाँ पे 17 में आंसर देख रहा था मैं, सॉरी सी। यस ये समझा ना आपको? 9.3। हाँ ओके, प्लस 71 आप खुद कर लो, पर मुझे इतना बता दो यहाँ पे ये बफर है या पहली बात नहीं है? क्या ये बफर है 71 में? आपको सोचना है। 71 प्लस HC2H3O2, राइट? सर एसिडिक बफर है। यस सर एसिडिक है, वीक में स्ट्रॉन्ग ऐड किए है। ये कौन सा एसिड है बच्चों लोग? एसिटिक एसिड, वीक एसिड। एसिड। Acid. बराबर ना, एसिडिक एसिड है, देखो Weak फॉर्मूला acid, देख रहे हैं? yes. हाँ, तो ये इसका वीक एसिड हो गया। और CH3CO ओके प्लस KOG इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर ना? यस Yes. तो क्लास ये बन गया एसिडिक बफर। कैन यू अप्लाई? ओके, क्लास मुझे आता है ये कॉन्सोलेशन सी है, उन्होंने दिया CH3CO माइनस। क्लास ये किसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ मुझे, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? एसिड का है। नहीं बच्चे लोग, ये सॉल्ट का है। मैं बता रीजन बताता हूँ इसका। प्लस CH3CO एसिड will dissociate very very less, right? Because it is weak acid, बराबर ना? Yes. तो आपको एसिड की वजह से जो ये एसिड आयंस है ये बहुत कम होंगे, ना के बराबर। तो क्लास आपका सॉल्ट CH3CO ओके, यू आर गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। will dissociate completely, right? And gives large number of acid ion। तो क्लास आपको आपका जो भी एसिड आयन है वो मैक्सिमम किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से। तो क्लास इफ आई से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन एसिड आयंस? 0.5। 0.5। तो क्लास उन्होंने आपको जानबूझ के यहाँ पे फंसाया, राइट? तो उन्होंने डायरेक्टली आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया? इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया। तो यही कॉन्सेंट्रेशन किसका है? सॉल्ट का है। आर यू क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और किसी तरीके से। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया किसका? एसिड आयन का। तो इनडायरेक्टली किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये आपके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर? तो आप बोलोगे एसिड का क्यों नहीं? क्योंकि एसिड जो आपको एसिड आयन से रहा है दैट इज निग्लिजिबल स्मॉल, ना के बराबर है कॉन्सेंट्रेशन। ओके यस Yes. बस ये ट्राई कर दे 72, मतलब इजी है पर लेंदी है। 72 प्लस ये कौन सा बफर है? एसिडिक या बेसिक? Acidic. एसिडिक बफर। एसिडिक बिकॉज आपके पास वीक एसिड है। फॉर्मूला pH इज इक्वल टू पीके प्लस log to the base 10 of salt by acid। सॉल्ट बाय एसिड, राइट? ओके pH आपको 4.76 चाहिए। पीके कितना दिया आपको? के दिया, तो पीके क्लास डायरेक्टली कोई कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली? पीके बता मुझे, डायरेक्ट बोलो अभी, इतना सारा हो गया। चलो मैं लिखता हूँ, पीके इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस -1.74। टू द बेस 10 ऑफ पीके, बराबर?
क्योंकि ऐसे छोटा वाला टाइम बचाना शुरू करोगे ना सर 5 माइनस log to the base 10 of 1.74 आएगा, तो कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना 4 point something, yes. Yes. हाँ मैं बताता हूँ चलो। तो आपका आएगा 5 माइनस लॉग टू द बेस 10 1.74 1.74 हम अप्रोक्सीमेट 2 लेंगे चलेगा 2 0.74 लॉग 2 कितना होता है 0.3010. 0.3010. तो आपका आंसर 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4.7 आएगा बराबर ना अप्रोक्सीमेटली Yes. बराबर है। मैं 0.3010 का अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले रहा हूँ चलेगा ना 5 में 0.3 कितना होता है 4.7 बराबर है। और क्लास ये आपका पीके हाँ पीएच कितना दिया उन्होंने 4.76 दिया बराबर है Yes. 4.7 प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्व अपॉन एसिड बच्चे लोग बराबर है। तो क्लास ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है बराबर है दोनों नंबर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा बराबर ना Yes. बस कैंसिल होता ऐसे कैंसिल नहीं होगा मतलब नॉट लाइक दैट। तो ये सबट्रैक्ट यहाँ पे आएगा तो सबट्रैक्ट का 0 हो जाएगा राइट। तो हम लोग लिखेंगे लॉग टू द बेस 10 सॉल्व अपॉन एसिड राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 raised to 0 आएगा। 0 आएगा राइट। Yes. therefore salt upon acid will be Antilog of 0. Antilog of 0. क्लास दो ऑप्शन था अगर लॉग का बेस 10 होता है ना तो एंटीलॉग या फिर 10 raised to 0 दोनों चलता है। 10 raised to 0, yes. तो 10 raised to 0 कितना होता है 1. 1 is to 1. 1:1 ऑप्शन B. B option. समझा ये Yes, sir. Yes. हाँ क्लास 73 ट्राई करो इजी है लॉजिकल है 73 मैं रुकता आप करो ट्राई क्योंकि सब मैं ट्राई करूंगा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप खुद ट्राई करोगे 73 जस्ट ट्राई 73 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है आपका आंसर आप मुझे आपकी राय दे दो। सर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट आएगा ना बोलो एक्सप्लेन करो। सर अगर वो 10 टाइम्स डिक्रीज किया है तो उधर 1/10 आएगा मतलब जो log to the base 10 of salt by acid तो बराबर उधर 10 raised to -1 आया तो -1 बाहर आया तो -1 आएगा ना log of 10 1 हो जाएगा तो डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट आएगा। बराबर है आपका पीएच क्या है पी के ए राइट प्लस लॉग टू द बेस Salt. सॉल्ट अपॉन एसिड सॉरी करा ना यस Yes. तुमने क्या बोला पीके का भी चेंज हो सकता है नहीं पीके कौन सा है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट सॉल्ट अपॉन एसिड डिक्रीज बाय 10 टाइम्स तो लॉग टू द बेस 10 कितना होगा 1/10 होगा बराबर ना। यस Yes. तो पी के ए प्लस लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻1 बराबर है। Yes. तो पी के ए प्लस माइनस लॉग 10 कितना होता है 1 होता है राइट 1 होता है तो पी के ए -1 प्लस -1 तो आपका जो भी वैल्यू पीके का उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका पीएच क्या होगा 1 से 1 से डिक्रीज होगा Please. अमाउंट पे जाएगा। तो डिक्रीज बाय 1 यूनिट वेरी गुड समझा सब लोग को। यस Yes. सर उधर देयर इज ना 10 फोल्ड मतलब क्या फोल्ड टाइम्स 10 फोल्ड 10 टाइम 10 बार 10 गुना। यस सर फोल्ड का मतलब होता है मैथमेटिक्स में टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स। क्लास 74 इजी है सर सी ऑप्शन आएगा सी
सी कैल्शियम फॉस्फेट, हाउ कैल्शियम फॉस्फेट डिसोसिएट्स? पहले कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? 3CH plus 2 कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बैलेंस ऑफ कैल्शियम इज 2, फॉस्फेट इज 3, राइट? plus yes. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉस्फेट -3 होता है एक्चुअली, हाँ, तो Cl2 plus CA3 PO4 ट्वाइस, बराबर ना? तो ऑन डिसोसिएशन हमको क्या मिलेगा? Ca2 3Ca2 plus हमको दो, हाँ 3CA2 प्लस मिलेंगे 3Cl2 plus और आपको 2 CO4 minus 3. CO4 3 minus अपना सोल्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? KSP, इट इज अ प्रोडक्ट molar ऑफ concentration molar of concentration of cation and anion in saturated solution, बराबर है? yes रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक coefficient कोएफिशिएंट्स। तो कैल्शियम का कोएफिशिएंट है 3, फॉस्फेट का है 2, तो रेज टू 3 रेज टू 2, बराबर है? yes So this is KSP, option C। यहाँ पे यहाँ पे डी में रॉन्ग क्या है? उन्होंने डी में PO4 का और CA का ये वैलेंसी गलत लिखा है ना डी में, balance नहीं yes बैलेंस वैलेंसी गलत लिखा है, कैल्शियम प्लस होता है, फॉस्फेट -3 होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो ये रॉन्ग है डी, आपका आंसर सी होना चाहिए। ओके हाँ, क्लास ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 75 ट्राई करो, आप ट्राई करो, मैं रुकता हूँ, चाहे तो आपको 5 मिनट देता हूँ मैं, पर करो, आप ट्राई करो 75। एक्चुअली इजी है। प्लस Ag2C2O4, इसका नाम मालूम है किसी को? Ag2C2O4, तो ये आपको बहुत बार लगता है, मैं उसका ये समझ लो, ये C2O4 क्लास, एक्चुअली C2O4 ऐसा होता है, CO क्लास, यहाँ पे H लगता है। एनीबॉडी नो इसका एसिड का नाम मालूम है किसी को? glycol ऑक्सैलिक एसिड, एसिड है यार आपका। ग्लाइकॉल यहाँ पे CO नहीं होता, ग्लाइकॉल होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, yes ठीक है? इसका नाम है ये डायबेसिक एसिड, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। तो क्लास मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर में लगेगा, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। तो क्लास के दोनों भी H निकालते हैं हम लोग, तो क्लास H प्लस चला जाएगा, यहाँ से H प्लस चला जाएगा, राइट? तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, बराबर? यस तो इस yes ये जो आयन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सैलेट आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सलेट है प्लस सिल्वर, ऑक्सलेट आयन सिल्वर का वैलेंसी कितना है? 1 है, मालूम है ना? सिल्वर के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, yes तो हम लोग ये Yes. माइनस को बैलेंस यहाँ पे Ag लगाएंगे और यहाँ पे एक Ag लगाएंगे। प्लस नाम बोलो। Silver salt silver of oxalate सिल्वर ऑक्सलेट, क्या नाम है इसका? सिल्वर ऑक्सलेट, सिल्वर ऑक्सलेट ठीक है? तो याद रखो ऑक्सलेट आयन, आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पे ऑक्सलेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ है, किसने किया है? नहीं, no नो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑक्सलेट आयन यहाँ पे है। ओके गुड। तो क्लास ऑक्सलेट इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, इट विल गिव यू 2Ag प्लस, बराबर ना? अभी जो देखा हम लोगों ने, एंड C2O4 minus. O4 रेज टू 2 माइनस। माइनस हाँ क्लास थोड़ा सोचो, 2 मिनट लो, देखो नीट में आया क्वेश्चन है। और क्लास इस साल का नीट का कुछ पेपर देखा था मैंने अपनी लाइफ का सबसे इजी पेपर इस साल देखा नीट का। तो कोरोना की वजह से शायद हुआ होगा ये, पर नीट वाज द इजीएस्ट पेपर ऑफ, मुझे बता केमिस्ट्री की, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिन्होंने एनसीईआरटी का बुक ठीक से पढ़ा है उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं था नीट के लिए।
तो क्लास यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, अब छोटा सा कंसेप्ट है क्लास। अगर ये कॉन्सोलेशन x है, अगर सोल्यूबिलिटी इसका s है, चलो ये कितना है, s है, तो क्लास ये कितना होगा, Yes. 2s और ये कितना होगा, s s होगा, हाँ बराबर है। तो क्लास KSP का फॉर्मूला क्या होता है, ag plus raised to 2 x c2 x 4 y raised to y s raised to x x plus x plus y बराबर है। तो क्लास यहाँ पे कटांश कितना है, 2 है, अनांश कितना है, 2 1 है, 2 नहीं बचा, 1 है, कुछ 2 नहीं दिखा, 1 है ना, 2 या 1 अनायन, sorry 1 1 yes तो 2 रेस टू 2 इंटू 1 रेस टू 1 इंटू s रेस टू 2 प्लस 1 बराबर है 4s क्यूब, KSP इक्वल टू 4s क्यूब। तो हमने किसका कॉन्सेंट दिया आपको, 2.2 ना, अब किसका कॉन्सेंट दिया उन्होंने, Ag प्लस का s दिया, दिया प्लस करेगा क्या हुआ, सर, वो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस करेगा। हाँ Ag प्लस का, व्हाट इज कॉन्सेंट Ag प्लस पता मुझे, 2.2 into 10 raised to 2 into 10 to the 2 10 रेस टू -4, देयरफॉर s कितना होगा बच्चों लोग, 1.1 into 10 1.1 into 10 बराबर ना, क्योंकि ये Ag प्लस का कॉन्सेंट 2s है, बराबर ना, ये देखो ये 2s है, दैट इज, ये समझा आपको नहीं, यस बच्चे लोग बोलो यस नो जो भी है। no देखो अगर Ag2C2O4 का कॉन्सेंट कितना s है, तो ये पूरा कॉन्सेंट कितना है, 2Ag प्लस का कितना है, 2s है राइट, और ये Cr2O4 का कितना है, s है। तो क्लास उन्होंने आपको क्वेश्चन में Ag प्लस का कॉन्सेंट दिया है ना, और आपके पास यहाँ पे किसका है, 2Ag सर प्लस का ag है। plus मतलब वो 2ag plus का मतलब पूरा कंसंट्रेशन आएगा ना उधर। हाँ पर तो हाँ, तो उधर पूरा आएगा, पर हमें चाहिए क्या, हमें s का वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, यस सर हमें यहाँ पे कौन सा yes वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे s चाहिए, हमें 2s नहीं चाहिए, बराबर फॉर्मूला में, यस ये पूरा 2s 2.2 इंटू 10⁻⁴ है, समझा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, हमें 2s चाहिए या s चाहिए, s s s चाहिए, चाहिए therefore s, समझा ना क्यों, यस yes sir -4। तो अभी हम लोग KSP का यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, KSP चाहिए हम लोग को फाइंड करना, देखो KSP इज इक्वल टू 4 इंटू बोलिए 1.1 1.1 इंटू into 10 raised to -4 द cube होल क्यूब। तो अभी 1.1 का क्यूब कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 1.331 1.331, 1.331 तो 1.3 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, yes 10 टू -12 राइट, yes 5.2 into 10 raised to -4 5.3 आ रहा है 5.3 13 4 जा 58 ना, 50 58 5.8 इंटू 10⁻⁻12, ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है ना D D option option है सही दिया ऑप्शन डी ना, yes yes सबसे क्लोज आंसर ऑप्शन डी, ओके। yes 13 4 Sir, it's true. 13 4 जा 52 ना, 52 सॉरी हाँ, 5.3 तो उसके आंसर वेरी वेरी क्लोज आंसर, करेक्ट। yes yes सर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले फार्मूला से भी कर सकते हैं ना। हाँ वो तो उससे भी हो जाएगा आराम से। ये क्या मैंने यहाँ पे शॉर्टकट टेस्ट लिया, मैं देखो जितना भी हो सके उतना ना टाइम बचाओ, उसमें भी टाइम बचेगा, नो प्रॉब्लम, आपको जो इजी जो सबसे पहले सूझेगा उससे करो, ठीक है। यस फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या करना था, 2s⁻², और यहाँ पे s⁻1 बराबर है, 1 yes 2s⁻2 कितना होता है, 2s², और ये s⁻1, तो सॉरी 2s² नहीं 4s² होता है राइट, तो इंटू s⁻1 तो क्या होता है आपका 4s³ फाइनली वही वहाँ पे पहुंचते हम लोग, बराबर है। यस सर yes हाँ चलेगा, जो आपको पहले सूझे वो करो, मतलब देखो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इससे इसी मेथड से करना है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है JEE और नीट एग्जाम का। 76 ये ट्राई करो, सर सी आएगा सी क्यों, सर उसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है हाईएस्ट है it's the highest solubility है KSP सबसे क्लास, एक्चुअली आप बोल रहे हो बराबर है, हाँ तो जितना KSP ज्यादा होता है उतना
सॉल्ट पानी में Solubility ज्यादा ज्यादा। soluble होता है, बराबर। Yes. कल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा केएसपी से प्रेडिक्ट करना हमेशा कभी कभी गलत हो सकता है, बताऊंगा थोड़े टाइम में, पर यहाँ पे तो करेक्ट है क्योंकि सब सॉल्ट का कैसे है 1:1 टाइप के, बराबर है। Yes. एक कैटायन एक आयन दे रहा है, तो उनका सबका केएसपी क्या आएगा, सबका केएसपी S² आएगा, S बराबर ना। square। तो बस केएसपी से कंपेयर नहीं करते हम लोग, किससे कंपेयर करते हैं, एस से करते हैं। हायर द एस हायर द सोल्युबिलिटी, जितना सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा, बराबर। एस हमें एस क्या फाइंड करना है उन्हें, सोल्यूबल मोस्ट सोल्यूबल, तो हमें क्या फाइंड करना है, एस। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सब सॉल्ट कौन से टाइप के, 1:1 टाइप के। व्हाट इज 1:1 टाइप मतलब, BaSO4 गिव्स यू, बोलो। एक एटायन एक एक एनायन। कटायन और एक आनायन। एक कैटायन और एक आयन, राइट। ओके, सिमिलर COS कोबाल्ट, CO2 प्लस S2 माइनस। S2 2 माइनस, माइनस। ठीक है। PbSO4 Pb2 प्लस SO4 2 माइनस, राइट। AgBr gives you Ag प्लस एंड Br माइनस, राइट। तो ये कोई भी सॉल्डोस आपको एक कटान रहेगा ना मिलने वाला है सब केस में। तो सब यस। सॉल्ड का यस। केस, सब सॉल्ड का केस पे क्या होगा, S², राइट। एस स्क्वायर। तो सबका S क्या होगा, रूट ऑफ KSP। तो जिसका रूट ऑफ KSP सबसे ज्यादा होगा, राइट, तो उसका सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। रूट ऑफ KSP ज्यादा ज्यादा हो। मतलब KSP ज्यादा होना चाहिए ना, तो हायर द वैल्यू ऑफ KSP हायर इज द सोल्युबिलिटी। इज इट क्लियर। बस यस। प्रॉब्लम कब आता, यस सर। प्रॉब्लम कब आता, अगर आपका एक सॉल्ट क्या होता BaSO4, एक सॉल्ट क्या होता Ag2, एक सॉल्ट क्या होता Ca3PO4 ट्वाइस। तो ना उस केस में क्या होता है, आपको आप वहां पे कंपेयर नहीं कर पाते, समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। सब यस वन इज सर। टू वन में ये। तो आपको यस। हाँ, तो ये सब 1:1 है, तो आपको हर एक केस में क्या करना पड़ता है, एस फाइंड करना पड़ता है, और जिसका एस सबसे ज्यादा होता है वो सॉल्ट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता सॉल्युबल है। होता है। याद रखो, मतलब आपने जो बोला केस पे जिसका सबसे ज्यादा, वो इसके लिए एप्लीकेबल है पर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यस। यस। हम्म, थोड़ा ऊपर वापस बताओ। देखो यहाँ पे जितने भी सॉल्ट है उनमें कटान कितना था, एक कटान, और अनायन कितना था, एक अनायन था, राइट। तो सबका एस का यस। फॉर्मूला क्या आया था, रूट ऑफ KSP। सबका फॉर्मूला सेम है, एस इज इक्वल रूट ऑफ KSP। तो हायर द वैल्यू ऑफ KSP हायर इज द सोल्युबिलिटी, राइट। यस। हाँ, पर अगर मैं यहाँ पे बात करता BaSO4 में जाता, यहाँ पे कितना कटान मिलता आपको, एक कटान और एक अनायन, राइट। यस। तो आपको KSP क्या होता, S² आंसर आता, बराबर। यस। ओके, यहाँ पे आपको 2Ag प्लस मिलता और एक सल्फाइड माइनस मिलता है। यहाँ पे दो कटान और एक अनायन है, तो आपको KSP नहीं बड़ी 4s³ आता, राइट, क्यूब आ जाता है। बराबर ना। और यहाँ पे आपको 3 कटान मिलते और 2 अनायन मिलते, राइट। अगर सॉल्व करते आपको इसका KSP कितना आता, 108 S⁵ तो मुझे आता है यहाँ पे S क्या है, बोलो। यहाँ पे S है रूट ऑफ KSP, बराबर है। एएसपी। यहाँ पे S क्या है, KSP अपॉन 4⁻³ 1/3। और यहाँ पे S क्या है, केएसपी अपन 108 KSP रेस टू अपॉन 1/5। 1/5। तो क्लास अभी नंबर्स आपके जब जब तक वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सा S बड़ा है कौन सा छोटा है। आर यू क्लियर। यस सर। यस। यस सर। उस केस में प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअली आपको क्या याद रखना है, हायर द वैल्यू ऑफ S हायर द सोल्युबिलिटी। ओके, आई होप अभी समझा आपको ये। यस सर। यस सर। सर फिर से रिपीट करो, हायर द वैल्यू ऑफ। ओके, सिंपल है एक्चुअली। उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द सॉल्ट इज मोस्ट सोल्युबल, प्लस मोस्ट सोल्युबल मतलब क्या, हैविंग हाईएस्ट सोल्युबिलिटी ना। यस। तो आपको S का फाइंड करना है, जिसका S मतलब क्या, जिसका सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आएगा वो सॉल्ट सबसे ज्यादा सोल्युबल होगा। S स्टैंड फॉर सोल्युबिलिटी, तो हायर द वैल्यू ऑफ S हायर इज द सोल्युबिलिटी, ठीक है। ओके 77 ट्राई करो, AIPMT 2015 ट्राई करो, 2015 77।
77 काफी इजी है एक्चुअली 77 ये और थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी जो क्या ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है आपके लिए। बस पहला सवाल कौन सा है Ag2CrO4 राइट। यस Cr नहीं हाँ CrO4 क्रोमियम ऑक्साइड सिल्वर क्रोमेट चलेगा। इट विल गिव यू 2Ag प्लस राइट प्लस CrO4 2 माइनस। ओके बाद में AgCl ओके क्लास इसका केस पे क्या होगा 4x क्यूब। प्लस हाँ वो भी होगा Ag+2 बराबर ना। अगला से यहाँ पे 4x क्यूब नहीं चलेगा क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ोगे ठीक से तो वो भी ठीक है पर यहाँ पे ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ये बराबर है। दूसरा कौन सा AgCl Ag प्लस CL मार्क बराबर है। नेक्स्ट वाला कौन सा है AgBr। आवाज आ रहा है मेरा ना। यस Ag प्लस एंड Br माइनस। तो केस पे क्या है इसका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। और फाइनली AgI Ag प्लस एंड I माइनस। एग्जाम में इतना सब लिखते नहीं बैठना है। ओके तो बस उन्होंने पूछा है आप क्या ऐड कर रहे हो सोल्यूशन में AgNO3 ऐड कर रहे हो बराबर है। यस और उसको क्या करने जा रहे हो प्रेसिपिटेट बराबर ना। आप AgNO3 डाल के उसको प्रेसिपिटेट करने जा रहे हो बराबर है। तो क्लास AgNO3 डाल के प्रेसिपिटेट करने जा रहे हो। क्लास एक्चुअली मैं बताता कैसे होता है समझो। आप बात कर रहे हो Ag2 अगर आपको थोड़ा बहुत याद है थियरी चलो AgCl लेते हैं AgCl है हाउ AgCl डिसोसिएट Ag प्लस एंड Ag प्लस एंड Cl CL माइनस। माइनस बराबर प्लस आपके पास क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl बराबर है। यस AgCl इज sparingly soluble salt। तो क्लास इसका केस पे क्या होगा Ag प्लस इंटू into Cl माइनस। Cl माइनस। हाँ क्लास इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे AgNO3 क्लास AgNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AgNO3 क्या है strong electrolyte dissociates completely and gives you large number of Ag plus and large number of NO3 NO2 minus NO3 NO3 minus। हाँ तो क्लास में बताओ AgCl में AgNO3 डालने के वजह से क्या Ag प्लस का नंबर बढ़ गया यस यस कौन सा Ag प्लस बढ़ गया नहीं बढ़ गया आप बोलो बढ़ गया। क्या Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया जल्दी हाँ या ना में आंसर दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बढ़ गया। यस सर बढ़ गया। अगर Ag क्योंकि Ag प्लस आयंस क्या है पे कॉमन आयंस है राइट। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्लास ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या बोलेगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन राइट। क्लास तो AgCl पहले एक्वस बनेगा और क्लास कॉन्सेंट्रेशन और भी बढ़ेगा तो AgCl बाद में क्या बनेगा सॉलिड बनेगा राइट सॉलिड। बराबर है। तो क्लास जब AgCl सॉलिड बनेगा हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं ना। यस प्रेसिपिटेट बोलते हैं हाँ। तो क्लास सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा जहाँ पे केस पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगा या कम होगा कम होगा। कम होगा ना। हाँ ये कम केस पे तो मतलब क्या प्रेसिपिटेट होने का चांसेस जल्दी बराबर है एवरीवन। यस यस यस
तो क्लास पहला केस में इसका इसका एजी यहाँ पे कितना एजी प्लस चाहिए आपको, बोलो यहाँ पे कितना एजी प्लस चाहिए आपको, यहाँ पे एजी प्लस चाहिए आपको, देखो केस पी अपॉन concentration of C2 CrO4 raised to 2 माइनस, ये समझा आपको क्या किया मैंने, प्लस सेम इक्वेशन है, प्लस दोनों इक्वेशन सेम है, चेक करो हाँ है या नहीं है, अब बोलो ये सेम इक्वेशन है या नहीं है दोनों भी। यस सर सेम है। यस सर। हाँ प्लस एजी का स्क्वायर है, प्लस पहले क्या किया इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो एजी स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पे अपॉन CrO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्लस ये स्क्वायर निकालने के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, रूट निकाल दिया। हाँ क्लास सिमिलरली सेकंड केस में आपका एजी प्लस कितना होगा, बोलो केस पी अपॉन KSP सीएल upon माइनस CL minus अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, राइट। तीसरे केस में केस पी अपॉन KSP upon Br minus KSP अपॉन Br माइनस, कौन सा Br माइनस, और क्लास लास्ट केस में KSP upon I KSP minus upon I माइनस। KSP अपॉन I माइनस। तो क्लास कहाँ पे प्रेसिडेंस सबसे फास्ट होगा बताओ मुझे, सर फर्स्ट वाला में, first रूट में ना क्यों सर, वो रूट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। सबसे ज्यादा चाहिए, अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बराबर है, यस 10 to -12 इसका रूट निकालो, इसका आंसर क्या आएगा बोलो इसका, 10 raised to -6 हाँ प्लस यहाँ पे लिखा इक्वल मोल्स बराबर ना, NaCl Na, तो क्लास ये सबका मोल्स इक्वल है, तो क्लास सबका मैं इनका मोल्स क्या अज्यूम करता हूँ, मैं सबका मोल्स क्या अज्यूम करता हूँ समझो सर वो आपको करना है। KSP वाला टर्म नहीं समझा। कौन सा वाला बताता हूँ, रुको, इसका मोल समझा, सबका मोल इक्वल मोल बोला, तो इन सबका मोल्स कितना अज्यूम करता हूँ मैं, 1 अज्यूम करता, राइट, कितना अज्यूम करता हूँ 1, मैं समझाता हूँ वो वाला पार्ट भी, रुको। तो अगर सबका मोल्स में अगर मैं 1 अज्यूम, इसका मोल 1, इसका मोल 1, इसका मोल अगर 1 अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो इस केस में आपको Ag प्लस कितना चाहिए, रूट ऑफ KSP रूट ऑफ KSP, क्लास व्हाट इज रूट ऑफ KSP देन, वहां पे KSP कितना दिया है 10 raised to -12, राइट, अप्रोक्सीमेटली, तो कितना आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 10 raised to -6 10 raised to -6, ओके। दूसरे केस में 10 raised to माइनस, ओके, इसका KSP कितना दिया है AgCl का 1.10 raised to -10, 1.8 into 10 to the power minus 10. तो ये 10 raised to अप्रोक्सीमेटली -5 देखो, इसको मैं सबको हम दोनों इक्वल मोल बोला, राइट, सबका इसका सबका इक्वल मोल बोला, तो क्लास में Yes. सबका मोल कितना अज्यूम किया मैंने, इसका 1, इसका भी 1 अज्यूम किया, इसका भी 1 अज्यूम किया, इसका भी 1 अज्यूम किया, राइट, तो क्लास ये आंसर इतना ही रहेगा ना, 10 raised to माइनस क्या 10, क्लास -10 थर्ड केस में Ag प्लस 5 5 into 10 into 10 raised to -13 5 into 10 raised to -13, और यहाँ पे 8.3 into 10 raised to minus 3 into 10 To the raised power minus 17. 17 8.3 into 10 raised to -13, तो क्लास कौन से केस में आपको सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा लग रहा है, इस केस में फर्स्ट फर्स्ट में। है ना क्लास, तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब क्या यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब इसको प्रेसिड करना इजी या डिफिकल्ट है, प्लस मैं ऑप्शन देता हूँ, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिड होगा या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिड होगा, क्या ज्यादा इजी है, बहुत बहुत कम पे या ज्यादा बहुत पे, ज्यादा बहुत पे, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है ज्यादा ना, डिफिकल्ट है ना, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन Ag का लग रहा है, मतलब क्या वहाँ पे प्रेसिड बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आर यू क्लियर, सर नहीं समझा सर। नहीं समझा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मैं मेरे पास समझो AgCl है, तो Ag प्लस साइन Cl माइनस, ओके, और यहाँ पे AgBr है, Ag प्लस साइन Br माइनस, ओके। क्लास व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की KSP वैल्यू
should exceed what? Product of concentration of cation and concentration of anion, right? तो पहले केस में Ag plus into Cl minus से ज्यादा होना चाहिए, right? और दूसरे केस में बोलो Ag plus and Br minus से ज्यादा होना चाहिए। प्लस उन्होंने क्या बोला है, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, सेम है, बराबर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। दोनों ने बोला इक्वल मोलर बोला है, क्या बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है इक्वल मोल्स, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं, तो क्लास डिसाइड कौन करेगा, Ag प्लस करेगा ना, हाँ। तो क्लास तो ये दोनों का प्रोडक्ट केस पी से क्या होना चाहिए, सॉरी उल्टा लिखा है, केस पी से क्या होना चाहिए बोलो, ज्यादा चाहिए, बोला ना प्रेसिपिटेशन के लिए, तो बस ज्यादा चाहिए, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बोला जितना कॉन्सेंट्रेशन आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, देखो कितना कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का ज्यादा रखोगे उतना उसको प्रेसिपिटेट करना क्या हो जाएगा, इजी या डिफिकल्ट होगा ना। यस नहीं देखो अगर मैं बताता हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये Ag प्लस इंटू Cl माइनस 10⁻30 पे प्रेसिपिटेट हो रहा है, कितना 10⁻30 पे, तो क्लास यहाँ पे Ag प्लस समझो कितना है 10⁻30 है, और Cl कितना है 10⁻30, Cl कितना है 1 है, बराबर है। और दूसरा समझो 10⁻25 है, प्रेसिपिटेट होगा 10⁻25, तो समझो 10⁻25 और 10⁻1 है। तो क्लास कौन से केस में आपको Ag प्लस ज्यादा चाहिए, फर्स्ट केस या सेकंड केस में, प्रेसिपिटेट बनने के लिए? सेकंड केस में ज्यादा है, तो सेकंड केस में आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तब प्रेसिपिटेट होगा, राइट, हाँ या ना। तो क्लास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो प्रेसिपिटेट होगा, तो क्लास तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाना इजी या डिफिकल्ट होता है, हमेशा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए क्या होगा 10⁻6 पे प्रेसिपिटेट होना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्लास याद रखो, जितना ये आपको एक, चलो सिंपल चीज बताता हूँ, जितना ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कटायन इनटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितना ये वैल्यू ज्यादा होता है, राइट, या तो ये या तो ये या तो दोनों, उतना प्रेसिपिटेट करना क्या होता है, इजी या डिफिकल्ट होता है। याद रखो ये स्टेटमेंट याद रखो, सिंपल, more the value of concentration of cation or anion or both, more difficult is to precipitate it. Are you clear? हाँ या ना? यस सर। प्लस यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, मतलब क्या, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट दिस Ag CrO4, ठीक है। यस यस सर। बताओ नहीं समझे, बस इतना फिलहाल याद रखोगे, क्या याद रखोगे, जितना ये प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे जितना ये प्रोडक्ट कंसेंट कटायन इनटू अनायन, मोर द प्रोडक्ट मोर डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट, राइट, यस, मोर द प्रोडक्ट मोर डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट, मोर द प्रोडक्ट मोर डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट, मोर द प्रोडक्ट मोर डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट। क्लास आप यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, इन चारों ऑप्शन में ये सबका कौन सा उन्होंने क्या बोला है, इक्वल मोलर, तो ये सबका कौन सा क्या उन्होंने सेम रखा है, राइट, यस तो उन्होंने बोला है, ये नहीं बोलते तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो सबका कौन सा सेम है, किसका किसका बोलो, अनायंस का, सब अनायंस का। मैं इसको निकाल देता हूँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो बस यहाँ पे जो क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन दिया है, उन्होंने क्या बोला, जिसको भी मैंने ब्लू कलर से कलर किया है उनका सबका कौन सा क्या बोल रहे हैं, वो 1 मोलर बोल रहे हैं, राइट, यस। तो क्लास फिर मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड नहीं करेगा प्रेसिपिटेट होगा या नहीं करेगा ना, नहीं, अगर आपको क्या बोला मैंने, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कटायन या फिर आनायन का, उतना प्रेसिपिटेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, राइट, यस हाँ। Yes. प्लस अभी इन केस सब केस में अनायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या सब में सेम है, तो क्लास Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हर केस में अलग अलग है या नहीं, यस, हाँ, तो क्लास जहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पे प्रेसिपिटेट करना सबसे ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ना। तो बताओ मुझे, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन सा Ag प्लस का कहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा फर्स्ट में, मतलब इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट द फर्स्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग corresponding salt. Are you clear now or not? Yes, sir. यस सर। यस सर।
78 ट्राई करो, आप ट्राई करो, ये तो इजी है। ये नीट में इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा? ठीक है चलेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन। Anybody got the answer? Yes, 78. Anybody? क्लास पहला सवाल कौन सा है? my, right? Why? Yes. my give you m plus and y minus, बराबर ना? Yes. एक आना है, तो क्लास का केस भी क्या होगा? ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखो या बताओ कैसे आया? x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y, बराबर है? आपका x का वैल्यू 1 है, तो 1 raised to 1 into 1 raised to 1 into s raised to 1 plus 1, तो केस p is equal to s square, बराबर है? ये आएगा आंसर। देखते हैं। और क्लास ny3 बताओ, ny3 हाउ टू डिसॉल्व ny3? कितने n मिलेगा आपको? आपको एक n मिलेगा, राइट? एक n and 3y माइनस 3y, ठीक है, चार्ज होगा n के ऊपर प्लस 3y के ऊपर होगा माइनस 1। ये समझना कैसे किया? यस। ny3 क्लास नंबर ऑफ कैटायन इज चार्ज ऑन अनायन और नंबर ऑफ अनायन इज चार्ज ऑन कैटायन, बराबर है? तो इसका केस भी क्या होगा फिर? 1 raised to 1 into 3 raised to 3 into s raised to 1 plus 3, बराबर? तो 27 s raised to 4 केस भी। तो बस यहाँ पे दोनों का केस भी सेम दिया है, दोनों का केस भी सेम दिया है, बराबर है? तो बस सोल्युबिलिटी में डिफरेंस है या नहीं है? सोल्युबिलिटी डिफरेंस समझिए, डिफरेंस है। इसका मैं S1 बोलता है, इसको S2 बोलता हूँ, राइट? तो क्लास केस पे अगर सेम है तो S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 S2 रेस्ट टू 4, राइट? तो क्या होगा, कौन बड़ा है? S1 बड़ा है, S2 बड़ा है? कौन बड़ा है, S1 है S2? S1 बड़ा आएगा। S1 बड़ा आएगा। तो व्हाट इज द आंसर? S2. नहीं, आंसर क्या होगा आपका? आंसर बस इसका सोल्युबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा सोल्युबल, राइट? या फिर ऐसा करते हैं, चलो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से नहीं करते हम लोग। प्लस S1 का वैल्यू क्या होगा बोलो? केस P का रूट, बराबर है? और S2 का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे? केस P अपॉन 27 का फोर्थ रूट, राइट? मतलब 1/4। क्लास कौन सा नंबर बड़ा है, S1 या S2 बड़ा है? S2। कैसे रे, ये फोर्थ रूट है और ये क्यूब स्क्वायर है। S1 बड़ा है। S1 केस P को दोनों का सेम दिया है, तो कौन सा बड़ा है वैल्यू? S1 बड़ा है ना? S1 बड़ा है। प्लस तो जो इसका S ज्यादा, मतलब उसका सोल्युबिलिटी ज्यादा ना? हाँ, तो क्लास क्या होगा? तो मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ My इज वाटर इज लेस देन, नहीं नहीं NY3 तो ये रॉन्ग हो गया, डी नहीं आएगा आंसर फिर। एक मिनट, 1/4 कैसे करेंगे समझे? दोनों वैल्यू में 1 1 मानता हूँ, चलो क्या होगा बता करते, काम करते, सॉल्व करते। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो क्या कितना होगा आंसर इसका?
अगर मैं एस के एस पी को 1 मानता तो ये क्या होगा, रूट ऑफ 1 ना, और इसको भी 1 मानता हूँ के एस पी को, तो 1/27 नहीं, तो इससे ज़्यादा होगा। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। 78 का आंसर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो ये पक्का मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, लेट मी चेक। Yes. 79 करो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, पक्का बताता हूँ इसको। 78 को मुझे एक बार देखने दो। 79 प्लस ये करो, AgCl और 0.1 मोलर NaCl में पूछा है। ओके करो, ट्राई करो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एमसीक्यूज में। अरे ये तो ठीक है। क्लास NaCl will give you B Na plus plus Cl minus. क्लास NaCl स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? Strong है. strong. स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट इज कौन सा NaCl गिवन 0.1 ना, तो Na प्लस कितना होगा 0.1 और ये 0.1. कितना होगा, ये 0.1. 0.1 होगा, राइट। ओके चलो, अगर मैं ओके AgCl का सॉल्यूट दिया उन्होंने, नहीं सॉल्यूट प्रोडक्ट दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट प्रोडक्ट से हम लोग सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका सॉल्यूट S मानता हूँ, राइट, तो ये कितना होगा सॉरी, ये कितना होगा, ये भी S होगा बराबर। ओके Yes. तो गाइस फॉर केस पी वैल्यू, केस पी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ square. Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl minus. Cl माइनस, बराबर। Yes. Yes. हाँ अभी बहुत ध्यान दे, क्या केस पी इज इक्वल टू व्हाट इज कौन सा Ag प्लस S बराबर है S। सर, वो S प्लस 0.1 हो जाएगा। रुको 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 रुको, ओके व्हाट इज कौन सा Cl माइनस, तो यहाँ से S है राइट, और उसके अंदर Cl माइनस और आ गया कितने 0.1, कितना NaCl होगा plus 0.1. S plus 0.1. S प्लस 0.1, समझा समझा, S प्लस 0.1 Yes. क्यों, क्योंकि सोल्यूशन में Cl माइनस सिर्फ AgCl की वजह से नहीं हो, किसकी वजह से, NaCl की वजह से भी है ना। तो Cl माइनस का Yes. S, Cl माइनस के वजह से AgCl से Cl माइनस कितना S है, NaCl से कितना 0.1 है, तो टोटल कितना हो गया S प्लस 0.1 बराबर। अगला आगे तो आप कर सकते हो, करो, आपको केस पे तो ऑलरेडी दिया है, केस पे कितना दिया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻10 राइट, एस तो ढूंढना है आपको। तो 1.6 इंटू 10⁻10 एस स्क्वायर राइट, प्लस 0.1 एस प्लस, एक्चुअली सॉल्यूट बहुत कम होता है राइट, स्पैरिंगली सॉल्ट, तो एस स्क्वायर क्या होगा, अगर एस स्मॉल है तो एस स्क्वायर क्या होगा बोलो, Very very small. वेरी Very वेरी स्मॉल। small. क्या करेंगे एस स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट Neglect. करेंगे राइट, Neglect. 0, तो अपना आंसर 1.6 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 0.1 एस, तो एस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब 1.6 इंटू 10⁻9 बराबर है। Yes. Yes. ऑप्शन है क्या आपके पास, C. ऑप्शन सी, C option. समझा कैसे किया, सर रिपीट करो ना फिर से. ठीक है बताता हूँ। 79 ना, देखो
सबसे पहले तो यहाँ पे स्पैनिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा है वो पहचानो। तो डेफिनेटली यहाँ पे AgCl है। AgCl क्योंकि उसका सोल्यूबल प्रोडक्ट दिया, राइट। तो AgCl गिव्स यू Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो ना उन्होंने AgCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, उन्होंने AgCl को किस में डिसॉल्व किया है? 0.1 मोल NaCl में डिसॉल्व किया, राइट। वाटर में करते तो क्या होता, सीधा इसका फॉर्मूला आता। और यहाँ पे NaCl में डिसॉल्व किया है। तो क्लास यहाँ पे NaCl और AgCl में कौन सा आयन कॉमन है? क्लोरीन, क्लोराइड आयन, राइट। क्लोराइड, हाँ यस। प्लस, हाँ प्लस NaCl का केस भी नहीं लिखते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। किसका लिखते हैं हम लोग केस भी? वीक का, बराबर है। तो AgCl का केस भी क्या होगा? केस भी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस रेज टू 1, कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस आयन रेज टू 1, बराबर है, ये समझा? यस। हाँ। तो क्लास अगर मैं अज्यूम करता हूँ लेट सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितना है? S है, ऐसे मैं अज्यूम किया। लेट सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितना है? S है। तो अगर AgCl का सोल्युबिलिटी अगर S है तो आपका हाउ AgCl डिसोसिएट Ag प्लस एंड Cl माइनस। अगर ये कौन सा S है तो ये कितना होगा? S। 1 टाइम्स S, और ये भी कितना होगा? 1 टाइम्स S, राइट। तो S और S। Yes. माय क्वेश्चन इज सोल्यूशन में Ag प्लस का कॉन्सेंट कितना है? Ag प्लस का थोड़ी कौन सा Ag प्लस S ना? S। S। तो मैंने Ag प्लस का कॉन्सेंट आप क्या लिखा? मैंने S लिखा, राइट। हाँ। तो बस Cl माइनस का S नहीं है, क्यों नहीं पता मुझे? क्योंकि Cl माइनस दो के वजह से, किसकी NaCl की वजह वजह से? से भी आ रहा है। AgCl और NaCl दोनों की वजह से Cl माइनस है कि सोल्यूशन में दोनों भी प्रेजेंट है, क्लोराइड AgCl से भी और NaCl से भी। तो AgCl से कितने आपके पास Cl माइनस है? S है, बराबर है। और क्लोराइड की वजह से कितने हैं? 0.1. 0.1। तो टोटल Cl माइनस कितने आपके पास है? S प्लस 0.1। S प्लस 0.1। ओके, इसके आगे बताने की जरूरत है? समझा सर? सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, Cl माइनस आपका AgCl से कम आएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ बोलो, आंसर क्या आएगा फिर तुम्हारा? सर S इंटू 0.1 में आएगा। हाँ आ जाएगा, पर हमेशा नहीं करना। हाँ अभी समझो यहाँ पे ये 1:1 है, राइट। अगर ये 1:3 होता तो यहाँ पे Ag का भी चेंज होता कुछ, तो यहाँ पे फिर वहाँ पे तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, तो वहाँ पे तो मतलब कुछ अलग हो सकता था, बराबर ना। यस। इस क्वेश्चन में Yes. ठीक है पर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोला। Yes. यस सर, समझा। 80 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। प्लस NH4OH डिसोसिएट सर पार्शियली, डिक्रीज राइट। होगा। डिसोसिएट पार्शियली, वेरी गुड। विच इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। Common ion effect. तो यहाँ पे आपको, हाँ तो आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो आप? NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विच आयन इज कॉमन? NH4 NH4 cation। plus. Because of common ion, what happened? Degree of dissociation is suppressed, right? Decreases, Decreases. suppressed। Frame shift in the backward direction. Lee Chatelet's principle. So it is Yes। decrease. Option A. A। सर वो D में क्या है? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। पहले इंक्रीज कैसा होगा? जैसे डालोगे यहाँ पे वो टाइम नहीं रहता, इट इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। द मोमेंट यू ऐड इट इफेक्ट स्टार्ट्स। यस सर। आयनिक कंपाउंड याद रखो, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। द फास्टेस्ट रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस। काइनेटिक्स में सीखा रहेगा आपने, केमिकल काइनेटिक्स में द फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होता है? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक। 81। बस 81 में क्या लगता है राइट है? तो फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बोला है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बस पीएच प्लस पीओएच क्या लिखा उन्होंने? केडब्ल्यू लिखा, राइट। केडब्ल्यू वैल्यू ऑफ केडब्ल्यू 10 10 टू - 14। करेक्ट है इनकरेक्ट है? नो, इनकरेक्ट है। Incorrect. 14 होता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ठीक है। यस। बाद में केडब्ल्यू इज इक्वल टू OH माइनस इंटू पी रेस सॉरी इंटू 10 टू माइनस पीएच, राइट। प्लस व्हाट इज पीएच? माइनस log to the best 10 log of to the H base plus 10 of H plus ion concentration, right? तो प्लस therefore log to the base 10 H plus कितना होगा?
माइनस पी एच बराबर है। तो क्लास अगर हम लॉग शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट तो क्या होगा, 10⁻⁴ में जाता है राइट, मालूम है आपको ये? ठीक है, नहीं यस मालूम तो बताओ। तो ये का लॉग का Yes, रूल है, sir. लॉग टू द बेस्ट 10 एक्स इक्वल अगर वाई होता है तो एक्स इक्वल क्या होता है, 10⁻⁴ 10⁻⁴ होता है। ये रूल है लॉग का, बराबर है। तो क्लास H प्लस इंटू OH माइनस KW होता है, करेक्ट है? ये क्लास कैन आई Yes. रिप्लेस बाय Yes, OH sir. माइनस, कैन आई रिप्लेस दिस पार्ट बाय व्हाट, H plus. H प्लस। और क्लास इसको हम लोग KW बोलते हैं, क्लास ये करेक्ट है? Yes, यस sir. करेक्ट। तो क्लास फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 81 हो गया। Yes. क्लास सी में रॉन्ग क्या है बोलो, सी में ये तो हमने कर दिया इधर साम बाजू में, सी में रॉन्ग क्या है? -10 दिया है. माइनस दिए है माइनस। माइनस साइन नहीं आएगा। हाँ, और क्लास KW इज इक्वल टू, इसमें क्या रॉन्ग है? क्या आएगा? KW इज इक्वल टू K इंटू KB होता है, इंटू याद के भी रखो आते क्या हैं। आता है, आता है। हाँ, तो ये रॉन्ग। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। हाँ क्लास 82 बहुत डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ मैंने, 82 लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। तो आपका आंसर क्या बता मुझे, 10⁻⁷ मोलर एसिड, आपको क्या लगता है आंसर कितना आना चाहिए? सर 8 आता है बट 8 नहीं होता है, हाँ तो मैंने आपको क्या बताया था, वाटर का भी कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लास तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा हाँ डी। डी आएगा। तो क्लास हमने क्या बोला था, व्हेन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन कितना, 10⁻⁶ बराबर है, देन वी हैव टू कंसिडर H plus ion concentration of water also, right? यस Okay, then pH will be less than 7, right? ये लिख के दिया था आपको मैंने, but very close to 7 तो क्लास कौन सा आंसर यहाँ पे वेरी लेस देन 7 बट वेरी क्लोज टू 7 है? डी। D option. 9 क्लास मैं आपको ये लिख के भी दिया था, कैसे क्या कैलकुलेशन आपको याद है या नहीं है, बताओ मुझे। नहीं है तो करते हैं अभी। तो क्लास pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, राइट? तो क्लास यहाँ पे जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कितना है, 10⁻⁸ है, बराबर है? यस हाँ क्लास वाटर में हमेशा H प्लस कितने होते हैं, वाटर में 10⁻⁷ होते हैं। तो वाटर में 10⁻⁷ है H प्लस और एसिड में -8 है। तो क्लास क्या हम लोग वाटर का H प्लस निकलेक्ट कर सकेंगे इस केस में? देखो जैसे H प्लस फ्रॉम एसिड कितना है आपको, 10⁻⁸ है, राइट? और वाटर में H प्लस कितने होते हैं, वाटर में H प्लस होते हैं हमेशा 10⁻⁷, आपको याद रखना ही है। प्लस कौन सा नंबर बड़ा है, एसिड वाला या वाटर वाला? -7 वाटर। वाटर वाला तो क्लास हम लोग वाटर का H प्लस निकलेक्ट कर पाएंगे -8 के सामने? नो, क्योंकि वो No. यहाँ पे निकलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो निकलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका पीएच का स्केल क्या आएगा, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस फ्रॉम एसिड, बता ना, प्लस H प्लस फ्रॉम, बोलिए, वाटर। वाटर। Water. ओके, प्लस एसिड का H प्लस कितना है, -8 है, राइट? (10⁻⁻8) और वाटर का कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। प्लस कितना राइट, -8 एज 0.1 × 10⁻⁷ चलेगा? यस
प्लस 10 रेज़ टू -7। ओके, -7 कॉमन लेंगे तो माइनस लॉग टू द बेस 10 क्या आएगा आपका ब्रैकेट में 1.1 into 10 raised to -7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबको मालूम है 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस लॉग 1.1 क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा 6. आर यू क्लियर? यस सर। बस ये बेस होता तो आंसर क्या था आपका? तो आपका पीओएच 6 पॉइंट समथिंग आता, राइट? तो पीएच कितना आता 7 पॉइंट समथिंग आता, बराबर ना? बेस के लिए हम बेस के लिए पहले पीओएच फाइंड करते, तो बेस का पीओएच आपको 6 पॉइंट समथिंग आता, तो उसका पीएच कितना था 7 पॉइंट। तो बेस का अगर कॉन्सोलेशन -6 से कम है तो पीएच विल बी वेरी क्लोज टू 7 बट ग्रेटर देन 7, राइट? बेस के लिए, ट्राइथल के लिए वेरी क्लोज टू 7 बट लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7। नॉट इक्वल टू 7। तो 6.97 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 80 वाला बहुत 83 वाला पढ़ के रखो, नेक्स्ट टाइम करेंगे, बहुत लेंदी है पढ़ने को, बाद में या फिर करना है चलो करते हैं, चलो है सामने कर लेते हैं। नीट का क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, प्लस ट्राई करो 83। पढ़ो, थोड़ा बहुत लेंदी है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। का कंटेनर, चलो पहले कंटेनर ड्रॉ करते हैं। चलो जब ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कंटेनर है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? 20 लीटर, राइट? 20 liters. 20 लीटर का कंटेनर आपके पास है। टेम्परेचर तो वॉल्यूम 20 लीटर, राइट? टेम्परेचर 400 केल्विन, राइट? 400 केल्विन। T1 400 केल्विन है। तो इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है? CO2 भरा हुआ है, राइट? प्लस CO2 का वॉल्यूम कितना है? सॉरी वॉल्यूम नहीं, प्रेशर दिया है। सॉरी प्रेशर कितना है? प्रेशर 0.4 आपका P1 हो गया। बस इतना समझा आपको? 20 लीटर के कंटेनर में आपके पास क्या है? CO2 गैस भरा हुआ है। ओके, टेम्परेचर 400 केल्विन है और प्रेशर कितना गैस का? 0.4 एटमॉस्फेयर, राइट? तब बाद में कंटेनर में क्या डाला उन्होंने? प्लस आप बोलोगे कंटेनर में बाद में क्या भरा उन्होंने? SRO। SRO नहीं भरा, SrCO3 भरा। एक्सेस ऑफ SRO, ठीक है, SRO डाला, सॉरी SRO डाला उन्होंने कंटेनर में। SRO एक मिनट, कंटेनिंग SRO सोडियम ऑक्साइड। चलो गिवन SrCO3 दिया उन्होंने, राइट? SrCO3 क्या दिया उन्होंने, बोलो? SrCO3 रिएक्शन क्या दिया SrCO3 का? SRO plus CO2। Plus CO2. SRO plus CO2, गुड। ओके क्लास, यहाँ पे इफ आई अप्लाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे यहाँ पे? Pressure of SRO into pressure of CO2 upon pressure of SRO3। हाँ क्लास याद रखो, हम लोग प्रेशर सॉलिड का गैस के सामने क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं, राइट? व्हेन यू से सॉलिड तो हम लोग सॉलिड का प्रेशर लेते ही नहीं, वी डोंट टेक प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। सर प्रेशर ऑफ CO2 आएगा सर। प्रेशर ऑफ CO2 आएगा, बराबर है? प्रेशर ऑफ CO2 आएगा। आपका पिस्टन मूवेबल है, बराबर? होने वाला पिस्टन मूवेबल है। यस।
Yes. तो पिस्टन मूवेबल है क्लास। सबसे बात तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ऐसा कुछ बोला उन्होंने? नहीं। तो No. टेम्परेचर T2 भी कितना होगा आपका? 400 के लिए भी नहीं रहेगा, राइट? ओके, बराबर ना? Yes. बाद में केपी का वैल्यू 1.6 दिया, 1.6 है, तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 1.6 है, राइट? 0.6 atm। यस 6 atm बाद में। तो क्लास आपका P2 कितना हो गया फिर? 1.6 atm हो गया, बराबर? 1.6 एटमॉस्फेयर। बस क्यों ATM 1.6 हो गया? बिकॉज वो डिकम्पोजिशन से क्या होगा, CO2 का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? जैसे SrCO2 डिकम्पोज हो जाएगा तो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, बराबर? बढ़ेगा बढ़ेगा नंबर ऑफ यस मोल्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो पहले बढ़ेगा। प्रेशर 0.4 था अभी कितना हो गया? 1.6 हो 1.6 गया। सर 5 लीटर आंसर है, और उसका वॉल्यूम कितना हुआ पिस्टन का? फाइंड करने का है। फाइंड करना है। व्हाट वैल्यू विल बी, किधर गया? डिक्रीज बाय मूविंग द मूवर पिस्टन द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो V2 आपको फाइंड करना है। हाँ, तो क्या आपका T1 V1 T1 है, P2 V2 T2 है, क्या इस तरह बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ। बॉल्स नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन। तीनों भी T1 लगे। T1 इज इक्वल टू, हाँ चलो बॉयल्स लॉ भी करेंगे बिकॉज टेम्परेचर हाँ कांस्टेंट सर है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ करेंगे यूज। T1 एंड T2 दोनों सेम है, तो बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P2 V2। क्लास करो, आंसर सॉल्व करो। 5 लीटर आया। 20 into 0.4 is equal to 1.6 into V2। तो V2 कितना है आपको बोलो? 5 ना? ऑप्शन है 5 लीटर यस ए। थोड़ा लेंदी था पर इंटरेस्टिंग था। ठीक है, एक बार चेक करो कैसे सॉल्व किया ये, एक बार पढ़ लो ये कैसे सॉल्व किया। प्लस याद रखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, सॉलिड्स का प्रेशर हम लोग इक्विलिब्रियम Kp वैल्यू लिखकर सॉलिड का प्रेशर में कंसीडर नहीं करते। वी हैव कंसीडर प्रेशर ओनली ऑफ व्हाट, गैसेस का ही प्रेशर में कंसीडर करना है, सॉलिड का नहीं करना है कंसीडर। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी नहीं था। तो उन्होंने Kp वैल्यू देके आपको क्या दिया है, इनडायरेक्टली प्रेशर दिया, बराबर है? यस तो उन्होंने क्या किया क्लास में, एक्चुअली हो क्या रहा है आपको मालूम है? ये सिलेंडर है, तब सिलेंडर को क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो पिस्टन है उसको आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा नीचे रहे हो, लेके राइट? जा रहे हैं। तो पिस्टन नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा तो प्रेशर 0.4 से कितना हुआ, 1.6 1.6. ओके। तो वॉल्यूम 20 से कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, क्या? किस प्रेशर देगा रिएक्शन वो। में प्रेशर, प्रेशर इज PCO2, बराबर? यस Yes. भाई 84 ट्राई करोगे? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 84। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं सर कौन सा चैप्टर बोल रहे हैं। आई थिंक आपके ऑलमोस्ट सब चैप्टर कंप्लीट हुए रहेंगे ना? सॉल्यूशन कोलिगेटिव इज डन, राइट? सॉलिड यस स्टेट हो गया, केमिकल मैकेनिक्स हो गया आपका, आयनिक हो गया, और कौन सा चैप्टर हो गया पेपर 1 में से? DF सॉरी, DNF block. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो गया आपका, No. इलेक्ट्रो स्टार्ट है ना? थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया किसने, थर्मोडायनेमिक्स? नो हाँ, वो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, सर जो बोलेंगे वो करेंगे। 84 ट्राई करो आप।
अब बहुत ज़्यादा लेंदी है ये। बेरियम सल्फेट है राइट। मुझे तो स्पैरेंगली सल्फेट सॉल्ट कौन सा है यहाँ पे? विच सॉल्ट इज स्पैरेंगली सल्फेट सॉल्ट? Ba2SO4. Ba2 नहीं, सिर्फ BaSO4। BaSO4 yes. BaSO4. BaSO4 ना, क्यों? बिकॉज वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो BaSO आपका स्पैरेंगली सल्फेट सॉल्ट है, तो इट डिसोसिएट एज Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, बराबर है। ये तो पहला काम हो गया अपना, सबसे पहले। प्लस वो कितना मोलार है? 1 मोलार। 1 molar. 1 मोलार ना। Na2 मुझे था Na2SO4 अगर आप लोगे Na2SO4 और डिसोसिएट्स 2Na plus plus 2Na SO4 plus 2 minus. SO4 2 माइनस। Na2SO कौन सा कितना दिया उन्होंने आपको? 1 मोलार दिया राइट। 1 molar. तो ये 2 मोलार 2 होगा और molar, ये 1 1 molar. मोलार होगा। 1 molar. इनिशियल कौन सा SO4 कितना आपका? 1 मोलार है, बराबर है। Yes. Yes. और कितना ml डाला आप लोगों ने? 50 ml ना? 50 ml डाला है पानी में Na2SO4 50. 50 ml. जस्ट अ मिनट, चार्जर लगाता हूँ मैं। फिफ्टी ml, ठीक है। तो क्लास आपके पास सल्फेट के मोल्स कितने हैं? सल्फेट के मोल्स कितने हैं आपके पास? सल्फेट, बेरियम सल्फेट, Ba+2 प्लस SO4 -2 राइट, गिव्स यू BaSO4। क्लास ऐसे मिलेगा BaSO4 आपको, ऐसे मिलेगा, बराबर है। Yes. Yes. आपको ऐसे SO4 कहाँ से आ रहा है? SO4 कहाँ से आ रहा है आपको? Na2SO4 से, बराबर है। Na2SO4. ओके, आपने कितना लिया है? 1 मोलर सोल्यूशन। आपने कितना 1 मोलर सोल्यूशन कितना लिया आप लोगों ने? सिर्फ 50 ml लिया राइट। 50 ml. 50 ml. तो उसमें SO4 के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ, व्हाट इज कौन सा फॉर्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 50 moles रहेगा सर. वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय Multiply by 1000. ओके। तो क्लास आपका कॉन्संट्रेशन 1 मोलर है, बराबर है SO4 का। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, 0.05. वॉल्यूम कितना आपका? 50 ml लिया आप लोगों ने, बता ना। Yes. इंटू 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे आपको SO4 के? 0.05. 0.05। इनिशियल में 0.05 मोल है राइट। प्लस वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? इनका वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम कितना बोला? 500 ml बोला राइट। Yes. 500 ml मतलब कितना लीटर? 500 ml बोला तो 0.5 लीटर। 0.5 लीटर, 0.5 liter. ये ठीक है फाइनल वॉल्यूम। प्लस सबसे पहले बता मुझे इनिशियल फाइनल वॉल्यूम का 0.5 लीटर। ओके, तो फाइनल कौन सा कितना होगा बोलो?
तो फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M22, याद है फॉर्मूला आपको ये? यस हाँ, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 1 था, राइट? इनिशियल वॉल्यूम कितना था उसका? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 50 ml था ना? मैं 50 ml लिया था, हाँ या ना? यस Yes. फाइनल कौन सा हमें मालूम नहीं है। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम? 50 ml। 500 ये 50 ml था, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 50 में बोला था 0.005 ना? सर वो कैंसिल हो जाएगा ना लीटर लीटर वाला। कैंसिल हो गया। ठीक है, करते हैं। और ये वॉल्यूम कितना है? 0.5 है। तो व्हाट इज M2 वैल्यू? 0.05 0.1 अपॉन 0.5 बराबर यस Point one. पॉइंट बनाएगा। 0.1 यस। ये हो गया। तो आपको फाइनल कौन सा मिल गया? सल्फेट का 0.1 कॉन्सोलेशन डालने के बाद। ओके, तो प्लस KSP का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सोलेशन ऑफ कैटायंस इनटू कॉन्सोलेशन ऑफ अनायंस, राइट? KSP उन्होंने कितना दिया आपको? 10⁻⁻10। 1 इंटू 10⁻10 KSP आपको वैल्यू दिया है। मतलब BA प्लस का कॉन्सोलेशन हमें मालूम नहीं है। सल्फेट का कितना है फाइनल कॉन्सोलेशन? 0.1 है फाइनल। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट BA प्लस टू फाइनल? BA प्लस का फाइनल कॉन्सेप्ट कितना हो गया आपका फिर? 10⁻⁹ 10⁻⁹ बोला, राइट? तो बस ये आपको फाइनल मिला। तो क्लास इनिशियल कितना होगा बोलो? इनिशियल तो कैसे करेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, राइट? हमें इनिशियल कौन सा फाइंड करना है BA प्लस टू का? तो M1V1 इक्वल टू M2V2। अभी हम लोग किसके लिए अप्लाई करें? BA प्लस टू के लिए, बराबर है? हाँ, Yes. तो क्लास BA प्लस टू का फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है BA प्लस टू का? 500 500। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻⁹. 10⁻⁹10⁻⁹। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है। व्हाट इनिशियल वॉल्यूम? 50 50 45 ml. 45 चलो 500 माइनस, ओके 45 500 माइनस, एक्चुअली कोई जा नहीं रहा है, एक मिनट इसको बंद करके वापस चलो करते हैं। तो प्लस कहाँ पे क्या? तो M1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसका? इनिशियल वॉल्यूम तो क्लास 500 माइनस 50 ना? बोलो क्यों? 500 माइनस 50 क्यों? कि अपने उसके अंदर 50 ml क्या डाला था? क्या डाला 50 ml? आपने क्या डाला था बात में पहले? Na2SO4. Na2SO4 तो BaSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 500 माइनस 50 था, राइट? यस सर। M2 10⁻⁹ एंड V2 कितना है? V2 कितना है? 500 है, बराबर? 500 ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करो, कैलकुलेट कितना आता है? 10⁻⁹ इंटू 500 अपॉन 450 बराबर है? करो। 5 9 द 45, 5 10 द 40, 10/9 कितना होता है? 1.1 into 10⁻⁹ ये ऑप्शन है वो 500 माइनस 50 नहीं समझा। नहीं समझा? ओके, बताता हूँ। तुम ये पढ़ो यहाँ पे, ये सेकंड लाइन, व्हेन 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज एडेड, राइट? पढ़ा ना? यस यस। तो बेरियम, आपके पास जो बीकर में बेरियम का सॉल्यूशन था उसमें तुमने क्या क्या 50 ml क्या ऐड किया, बता मुझे?
Na2SO ऐड किया है। तो अगर टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 500 ml है, राइट, तो Na2SO ऐड करने से पहले उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियल, ये तो फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। इनिशियल कितना होना चाहिए 50 ml ऐड करने से पहले? 450। 450। 500 minus 50. समझा कैसे आया 450? यस सर। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट। एक बार मैं आपको नेक्स्ट टाइम को बताऊंगा आपको ये कैसे करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज इमीडिएटली पे नेक्स्ट लेक्चर मेरा, तो हम लोग 84 नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा पूरा, आपको आराम से बताएंगे। हाँ, आप लोग ट्राई करो नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, बाय एवरीवन।